क्या है पीएम मोदी का नया मिशन वेड इन इंडिया? कैसे देश की आर्थिक स्थिति को इससे फायदा होगा, यह आपको आगे बताऊं। इससे पहले बात बैंड बाजा इकोनॉमी की करते हैं। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आपको पता ही है कि भारत में शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। विवाह दो परिवारों और रिश्तों का मजबूत जोड़ होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विवाह की एक डोर देश की अर्थव्यवस्था से भी जुड़ी है? यानी शादियों को लेकर हो रहे आयोजन से भारत की इकोनॉमी भी बूस्ट हो रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये कैसे हो रहा है। आपको मैं जो आंकड़े बताऊंगी वो आपको हैरान कर देंगे। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का अनुमान यह है कि इस साल शादियों के सीजन में करीब 48 लाख शादियां होने का अनुमान है। इन शादियों से करीब 6 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। दिल्ली में इस सीजन में 4.5 लाख शादियों से 1.5 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान है। पिछले साल भी 35 लाख शादियों के साथ कुल व्यापार 4 करोड़ 25 लाख रुपए तक पहुंचा था। आप इसे ऐसे समझिए कि शादियों के आयोजन की वजह से कपड़े, ज्वेलरी की डिमांड काफी बढ़ जाती है। बैंकेट हॉल, होटल, इवेंट मैनेजमेंट, फूड सर्विस के कारोबार को भी इससे जबरदस्त बूस्ट मिलता है। इसी को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वेड इन इंडिया मिशन लॉन्च किया है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले वर्ष 26 नवंबर को मन की बात कार्यक्रम में विदेश में डेस्टिनेशन शादियों के बजाय भारत में ही उपलब्ध बेहतरीन स्थानों पर डेस्टिनेशन शादियां करने की अपील को लोगों ने गंभीरता से लिया, जिसके चलते इस साल देश में ही डेस्टिनेशन शादियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। विदेशों में भारतीय लोगों द्वारा डेस्टिनेशन शादियों के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल सर्वे नहीं हुआ है, लेकिन ये अंदाज लगा पाना मुश्किल है कि ये कारोबार कितना होगा। लेकिन फिर भी अनुमान यह है कि हर साल लगभग 5,000 डेस्टिनेशन वेडिंग विदेशों में होती है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को करीब 50,000 करोड़ से 75,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दक्षिण भारत और दिल्ली एनसीआर में कई खूबसूरत जगह हैं जहां विदेश से लोग आकर शादी करते हैं। हालांकि यह संख्या अभी कम है। रिसर्च एंड मार्केट्स की 2023 डेस्टिनेशन वेडिंग ग्लोबल मार्केट रिपोर्ट के अनुसार डेस्टिनेशन वेडिंग इंडस्ट्री 2022 में $21 बिलियन से बढ़कर 2023 में $28 बिलियन हो गई है। मेक इन इंडिया और ट्रैवल इन इंडिया जैसी पहलों को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी का मानना यह है कि वेड इन इंडिया को बढ़ावा देने से अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा मिलेगा। एक सोच यह भी है कि भारत में एक वर्ग विदेशों में डेस्टिनेशन शादियों को स्टेटस सिंबल मानता आ रहा है। इसीलिए देश में शादी समारोह करने की बजाय विदेश में शादी करना अपनी शान मानता है, जिसके कारण भारत के लोगों का एक बड़ा व्यापार विदेश को मिल जाता है। पीएम मोदी इसीलिए चाहते हैं दुनिया में अब मेक इन इंडिया के साथ साथ वेड इन इंडिया छा जाए। वेड इन इंडिया जैसी पहल से डोमेस्टिक वेडिंग को बढ़ावा देकर भारत में हजारों नौकरियां पैदा हो सकती हैं। साथ ही भारत को एक ऐसे स्थान के रूप में बनाया जा सकता है जहां दुनिया भर से लोग शादी करने आए।